आजकल का देश डिजिटल देश हो गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप सामान खरीद सकते हैं, गाड़ी हो, बंगला हो या कुछ और आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। और बहुत लोग के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह लोग लोन में महंगे घर खरीदकर जीवन भर के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। क्या लोन लेना सही है या गलत है? चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको जो घर खरीदना है आज उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। पहला नंबर, आपके पास 50 लाख रुपए हैं। आप उस पैसे से अपने लिए एक नया घर लेते हैं। इस समय में आपको कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता, इसीलिए आपके घर की कीमत 50 लाख ही है। पर क्या ऐसा सही है? क्योंकि आपने घर खरीदा इसलिए अब उस 50 लाख रुपए से आप कोई आमदनी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि अगर वह पैसा एफडी में पड़ा होता तो 7% सालाना की दर से आपको 3.5 लाख रुपए की आमदनी होती, जो कि अब नहीं होगी। इसे ही अवसर लागत कहते हैं, यानी कि घर लेने से आपको सालाना 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास 50 लाख रुपए नहीं थे तो आपने 20% पगड़ी देकर बाकी 40 लाख का कर्ज लिया और 9% सालाना ब्याज की दर से आपको महीने की 36,500 रुपए की किस्त देनी होगी। अगर आपका लोन 20 साल का है तो आपको 20 साल में 47.63 लाख रुपए ब्याज में देने होंगे। आसान शब्दों में 20 साल में आपने उस घर के लिए 97.63 लाख दिए होंगे, जिसमें 40 लाख का कर्ज, 10 लाख की पगड़ी और 47.63 लाख शामिल है। चलिए हम मान लेते हैं कि 20 साल में आपके घर की कीमत 1 करोड़ हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है वह कौन लोग होंगे जो 1 करोड़ में 20 साल पुराना घर लेना चाहते होंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा मानना है कि आप शायद आज जो 50 लाख का घर ले रहे हैं वह भी 20 साल पुराना ही होगा, क्योंकि आज आपकी जगह कोई और है जिसकी सोच भी आपके जैसी ही है। मैं भावनात्मक पहलू के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आपके लिए कोई तर्क नहीं दे सकते। यह वही बात है कि पसंद है तो है, इसकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप भावनात्मक पहलू को भूल जाएं या उसको कम हाके, पर यह ध्यान जरूर रखें कि आपने जो फैसला लिया है उसका भविष्य में क्या असर होगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि घर खरीदने के मामले में जो लोग भावनात्मक पहलू को ज्यादा जोर देते हैं, इस वजह कभी वह पैसों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं।